1962 का साल चल रहा था, अक्टूबर का महीना था। पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ी थी। मशहूर अमेरिकी इतिहासकार आर्थर शिलिंगर जूनियर ने अपनी चर्चित किताब 1000 डेज में उस दौर की एक बेहद डरावनी सच्ची घटना का जिक्र किया है। श्लेसिंगर लिखते हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि सोवियत संघ ने अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे यानी क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो व्हाइट हाउस के बंद कमरों में सन्नाटा पसर गया। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से महज 90 मील दूर बैठे दुश्मन ने वॉशिंगटन को अपनी जद में ले लिया था। 13 दिनों तक पूरी दुनिया की सांसें थमी रहीं कि कब न्यूक्लियर बटन दबेगा और कब इस दुनिया का अंत होगा। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाज जरूर बदलता है। आज 2026 में इतिहास में एक बार फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के उसी समंदर में अपनी परछाई देखी जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार सोवियत संघ की जगह ड्रैगन ने ले ली है। जी हां, अमेरिका के दरवाजे पर अब चीनी और रूसी जासूसों का एक ऐसा पहरा बैठ गया है जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। हवाना के ठीक नीचे बाहर का इलाका है पेजुकाल। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की एक ताजा सैटेलाइट रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि चीन और रूस ने मिलकर क्यूबा में अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क और सिग्नल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा जाल बिछा लिया है। तस्वीरें दिखाती हैं कि वहां एक विशाल गोलाकार एंटीना यानी एंटीना एरे बनाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यह माना है कि क्यूबा में चीनी जासूसी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। फ्लोरिडा के सेनेटर रिक स्कॉट ने तो खुलेआम चेतावनी दे दी है कि वे हमारे तट से सिर्फ 144 किलोमीटर दूर हैं। वे हमारे दुश्मनों के दोस्त हैं और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहीं पर खेल समझिए। CSIS के एक्सपर्ट मैथ्यू फोनायोल का कहना है कि चीन को आपके मैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस हाई फ्रीक्वेंसी जासूस सिस्टम से वे ये ट्रैक कर रहे हैं कि अमेरिकी सैन्य संसाधन, उनके जहाज विमान कब, कहां और किस पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो भले ही चीन को यह ना पता चले कि अमेरिकी कमांडर आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह जरूर पता चल जाता है कि वे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कहां से कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले रेडियो सिग्नल को पकड़ने की ताकत रखता है यह नया चीनी सिस्टम। लेकिन इस पूरी घटना पर दुनिया के विचार बटे हुए हैं। एक तरफ अमेरिकी रणनीतिकार इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला मान रहे हैं। उनका कहना है कि चीन ग्लोबल सुपर पावर बनने की होड़ में अमेरिका की घेराबंदी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका सालों से चीन के पड़ोसी देशों जैसे ताइवान, जापान और फिलीपींस में अपने मिलिट्री बेस बनाकर चीन की निगरानी करता आया है। तो क्या आज चीन अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दे रहा है? क्या यह सिर्फ जैसे को तैसा वाला जियोपॉलिटिकल गेम है? इसने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक धड़ा इसे चीन की आक्रामक दादागिरी कह रहा है, तो दूसरा धड़ा इसे अमेरिका के अपने कर्मों का फल मान रहा है। सवाल अब आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि क्यूबा में चीन की यह मौजूदगी किसी तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, या फिर चीन सिर्फ अमेरिका के दबाव में काम करने के लिए यह माइंड गेम खेल रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही गहरी और निष्पक्ष खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें राजीव टाइम्स को। मैं था आपके साथ अनिकेत दीक्षित। देखते रहिए राजीव टाइम्स, क्योंकि सच जानना आपका हक है। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों।
बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के। सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के